हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्ष 2017 में बनी स्पेनिश हॉरर मूवी वेरोनिका को एक्सप्लेनेशन करेंगे। वेरोनिका, जिसको कि निर्देशित पाको प्लाजा द्वारा किया गया था। वेरोनिका एक 15 वर्षीय लड़की है जो अपनी मां एना व 3 भाई बहन एंटोनिटो, लूसिया व आयरीन के साथ स्पेन के मैड्रिड शहर में रहती है। वेरोनिका के पिता की हाल ही में मृत्यु हुई है। वेरोनिका अपने पिता की आत्मा से बात करना चाहती है। उसे उसकी स्कूल की सिस्टर बताती है कि पुरानी मान्यताओं में सूर्य ग्रहण का उपयोग आत्माओं को बुलाने व काले जादू के लिए किया करते थे। वेरोनिका अपनी 2 फ्रेंड रोज़ा व डायना के साथ एक आइज़ा बोर्ड का उपयोग कर स्कूल के बेसमेंट में जाकर अपने पिता की आत्मा को बुलाने का प्रयास करती है। स्कूल की छत पर सभी बच्चे ग्रहण देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। वेरोनिका व उसकी फ्रेंड डायना रोज़ा आइज़ो बोर्ड पर एक गिलास को उल्टा रख उस पर उंगली रखती है। गिलास धीरे धीरे प्रतिक्रिया देता है। वह चारों तरफ घूमता है, लेकिन रोज़ा व डायना इसे मजाक समझती है। वह इसकी हंसी उड़ाती है। वेरोनिका उस पर अपनी उंगली रखे रखती है। गिलास जोर जोर से अपनी प्रतिक्रिया देता है। धीरे धीरे ग्रहण अपनी अवस्था में बढ़ता है। स्कूल की सिस्टर व बच्चे छत से उसे देखते हैं, पर वेरोनिका उस आइज़ो बोर्ड व गिलास से अपनी उंगली नहीं हटाती। ये तीनों फ्रेंड वापस उस पर उंगली रखती है। गिलास अब धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। वह गिलास इतना गर्म हो जाता है कि रोज़ा व डायना अपनी उंगली इस पर से हटा लेती हैं, पर वेरोनिका अपनी उंगली इस पर रखे रखती हैं। ग्रहण धीरे धीरे पूरा होने को है। वह वेरोनिका उस पर अपनी उंगली लगाए रखती है। धीरे 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 ग्रहण पूरा होने लगता है। वेरोनिका अपनी उंगली उस गिलास पर टिकाए रखती है। गिलास धीरे धीरे हिलता है। ग्रहण पूरा होता है। वह गिलास धीरे धीरे हिलता रहता है। गिलास हिलते हिलते एकदम टूट जाता है। वह चूरा चूरा हो जाता है। तभी उसकी दोनों फ्रेंड डायना व रोज़ा डर जाती है। वेरोनिका की उंगली कट जाती है। उंगली से खून आइज़ा बोर्ड पर टपकने लगता है। तभी उसकी दोनों फ्रेंड उसे उंगली हटाने को कहती है। तभी दूसरी फ्रेंड से एक मोमबत्ती वहाँ पर गिर जाती है। वह पड़े कागज़ में आग लग जाती है। वह उसे बुझाती है। दोनों फ्रेंड अंधेरा होने से डर जाती है। वह दोनों टॉर्च जलाती हैं। टॉर्च जलाकर वह एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती है। फिर वह आपस में वेरोनिका के विषय में बात करती है। वह वेरोनिका को ढूंढती है। तभी वेरोनिका को वह वहाँ नहीं पाती। तभी वह आसपास वेरोनिका की तलाश करती है, तो वेरोनिका बेहोश पड़ी मिलती है। रोज़ा डायना को कहती है मदद लेके आने के लिए। डायना चली जाती है। रोज़ा वेरोनिका की देखरेख करती है। वेरोनिका कुछ बड़बड़ाती रहती है। रोज़ा यह सब देखती है, फिर वह सुनती है तो वह चौंक जाती है। वह चौंक के दूर भाग जाती है। तभी वेरोनिका एक भयानक चीख के साथ उठती है, जिससे वह भयभीत हो जाती है। रोज़ा उसे देखकर डर जाती है। वह अचंभित होकर उसे देखती रहती है। इस घटना के बाद वेरोनिका का जीवन एकदम बदल जाता है। उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। वह खाना नहीं खा पाती। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया हो, वह उसे खाने नहीं दे रहा हो। उसके हाथों पर व उसके शरीर पर अजीब अजीब से निशान दिखने लगते हैं। वह सो नहीं पाती। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वह कबर्ड खोलकर देखती है तो उसके भाई बहन दिखते हैं। जैसे ही वह पलटती है तो एक आदमी उसे खड़ा दिखता है, जो उसके पिता के समान नज़र आता है। वेरोनिका उसे अपना पिता समझती है। देखते ही देखते कुछ खौफनाक हाथ उसे पकड़ लेते हैं। वह वेरोनिका को उसके बेड पर जकड़ लेते हैं।
वेरोनिका बचने के लिए चिल्लाती है। वह आदमी जो उसका पिता लग रहा था वह दानव का रूप ले लेता है। वह वेरोनिका के मुंह में हाथ डाल देता है, जिससे वेरोनिका डर जाती है। वह एकदम उसकी नींद खुल जाती है। उसे पता लगता है ये एक सपना था। तभी वेरोनिका उसके भाई बहनों को उसके हाथ पर बटके खाते देखती है। उसके भाई बहन उसकी हाथ को चबा चबा कर खा रहे होते हैं। वह अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। वेरोनिका खूब चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता। उसका छोटा भाई उसका गला दबा रहा होता है। वह अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। उसकी माँ सामने दिखती है। वह वेरोनिका को उसकी माँ उसके हाथ से उसके सामान पर ले जाकर मुट्ठी बंद कर लेती है, जिससे वहाँ पर उसे खून ही खून नजर आता है। वह एकदम चौंक कर उठ जाती है। वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों के साथ वापस आइजो बोर्ड पर वही कार्य करती है, जिससे कि वह बुरी आत्मा उसका साथ छोड़ दे। लेकिन वह आइजो बोर्ड अचानक टूट जाता है। वह गिलास निकलकर कमरे के बाहर चला जाता है। वेरोनिका उस गिलास के पीछे पीछे जाती है। वह गिलास जाकर एक दरवाजे से टकरा जाता है। वेरोनिका धीरे धीरे डरती हुई उस गिलास के पास पहुंचती है। वह गिलास को देखती है। गिलास उस दरवाजे से टकराता रहता है। वेरोनिका जैसे ही उस गिलास के पास पहुंचती है, वह उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी अचानक गेट खुलता है। वह गिलास उस कमरे में चला जाता है जहां पर उसका गद्दा पड़ा होता है। गद्दे पर एक जले का निशान होता है, जिसे वेरोनिका टॉर्च जलाकर देखने लगती है। तभी अचानक उस गद्दे में से एक खौफनाक हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। वेरोनिका चीखती है, चिल्लाती है। वह उससे हाथ छुड़ाकर वह भागती है। तभी अचानक पूरे घर की लाइटें अपने आप ही बंद व चालू होना शुरू हो जाती है। वेरोनिका घबराकर पुलिस को फ़ोन लगाती है। उसके भाई बहन उससे लिपट जाते हैं। तभी उसका भाई कमरे में जाता है, जिसका गेट अपने आप बंद हो जाता है। वेरोनिका उसे बचाने भागती है। वह जैसे ही खिड़की तोड़कर कमरे में दाखिल होती है तो वह नीचे गिर जाती है, जिससे वह अचेत हो जाती है। धीरे धीरे वह उठती है। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तभी वह देखती है सामने उसका भाई एंटोनियो बैठा है। वह उसको उठाती है। वह वहाँ से गेट खोलकर बाहर निकलती है। वह अपने दोनों बहनों को देखती है। दोनों बहनों को लेकर वहाँ से भागती है। तभी वह देखती है उसका भाई उसके साथ नहीं है। वह वापस अंदर जाती है। वह शीशे में अपने आप को देखकर वह रोती है। वह पुरानी बातें याद करती है। तभी उसके सामने अपना प्रतिबिंब एक शैतान के रूप में दिखता है। वह इन सब से तंग अपनी जीवन को समाप्त करने की सोचती है। वह कांच का एक टुकड़ा ले अपना गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन वह शैतान उसके सामने खड़ा होता है। वह उसे मरने नहीं देता। वह जैसे ही अपना गला काटने लगती है, वह शैतान उसके सामने आ जाता है। वह वेरोनिका चीखती है। वह शैतान अपने हाथ को वेरोनिका के मुंह में डाल देता है। जैसे ही वह उसके मुंह में हाथ डालता है, वेरोनिका चीखती है। वह इतने में पुलिस वहां पर आ जाती है। वह पुलिस वहां यह सब माजरा देखती है। पुलिस अधिकारी यह सब देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस को वह शैतान नहीं दिखता, सिर्फ वेरोनिका ही दिखती है, जो कि तड़प रही होती है। पुलिस तुरंत उसके छोटे भाई को अपने अंडर लेती है। वह उसे बाहर पहुंचाती है। वह वेरोनिका के लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं। वेरोनिका को तुरंत स्ट्रेचर में लेकर
वह बाहर जाते हैं। पुलिस अधिकारी इस माजरे को समझ नहीं पाते। वेरोनिका की माँ बाहर इंतजार करती रहती है। जैसे ही वेरोनिका को वह लेकर निकलते हैं, वह पुलिस अधिकारी अंदर वेरोनिका के रूम में वेरोनिका की एक फ़ोटो फर्श पर पड़ी देखता है। वह जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है, उसके हाथ से वह छूट जाती है। वह वेरोनिका का चेहरा अपने आप जलने लग जाता है। पुलिस अधिकारी यह सब देखकर अचंभित रह जाता है। तभी उसके पास वायरलेस आता है कि वेरोनिका की मृत्यु हो गई है। इस घटना के पश्चात पुलिस इस मामले की जांच करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। वह पुलिस अधिकारी जो इसकी जांच करता है, सन 1996 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है, जिसमें वह ये मानता है कि यह वास्तविक सच्ची घटना है। वह इसके साथ कुछ रहस्यमय तरीके से यह सब घटा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह मूवी? आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।